हेलो प्यारे बच्चों, हम फिर आ गए आपके अपने चैनल फिजिक्स 921 पर। मेरा नाम है सचिन शर्मा और हम देख रहे हैं अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3। ओके बच्चों, तो देखते हैं अब हम आज इसमें। आज बच्चों मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनास पढ़ाऊंगा। ऑब्वियस है आप जानते भी होंगे, बट हाँ, थ्रू आउट माई लेक्चर आपको कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी। क्या पता आपको कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिले, क्या पता आप इस टॉपिक्स को जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं उनको ज्यादा क्लेरिफाई वे में सीख पाओ। मेरी कोशिश यही है बच्चों कि मैं आपको मोर इजी वे में फिजिक्स को एक्सप्लेन कर पाऊं। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी कॉपियां खोल लो और नोट्स बनाने शुरू करो। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं वैसा वैसा देखते जाओ बच्चों। हाँ, आज मैंने देखो वापस लिखा है दिस इज नीट जेई। नीट मतलब एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जेई मतलब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए एग्जाम होता है। तो हमारे 10th क्लास से हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों के मन में ये भावना आए और ये सोच आए कि हाँ यार, हमें आगे जाना है तो आज से ही मेहनत क्यों ना शुरू कर दी जाए। और जबकि मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ रही, हम सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट्स को बहुत गहनता से समझेंगे, डीपली समझेंगे। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आई विल एक्सप्लेन टू यू एवरी कंसेप्ट वेरी डीपली। और देखो आज आप कुछ नया सीखोगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। बेटा देखो, साइंस में दो फिनोमिनाज होते हैं। देयर आर टू डिफरेंट फिनोमिनाज। वन इज रिफ्रैक्शन एंड द अदर वन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑब्वियस है ये भी ऑफ लाइट है बच्चों, मींस लाइट का ही रिफ्रैक्शन होता है। सर साउंड का भी होता है। हाँ बेटा, बट साउंड को हम बाद में समझेंगे। अभी हम लाइट को ही समझते हैं, क्योंकि साउंड का रिफ्रैक्शन 12th क्लास में आता है। कुछ एक बहुत मतलब ज्यादा लेवल है, तो हम उसको नहीं समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं जो हमारे 10th क्लास में है, क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चों इन दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है, छोटा सा डिफरेंस। जिस बच्चे को ये समझ में आने लगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, जिसको ये समझ में आ गया वो कोई भी फिनोमिना को इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। तो पहले मैं आपको इन दोनों चीजों का मतलब सिखाता हूं, फिर मैं आपको इनके फिनोमिनास पर लेकर जाऊंगा। तो देखो बच्चों, रिफ्रैक्शन बेसिकली इन अ सिंपल वर्ड्स वी कैन से the bending of light when it pass through different medium. Basically the bending of light, बेसिक इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। बच्चों बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब क्या? ऑब्वियस है आप लोग लाइट चैप्टर पढ़ने के बाद ही ये वीडियो देख रहे होगे। तो और अगर आपको वहां पे क्लियर नहीं है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, उनको मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। तो बेटा ये आ गया बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट बेंड हो जाती है। जैसे अगर मान लो कि यहां पर ये मेरा हाथ है और यहाँ पे एयर है और इसके इधर पानी है, तो बच्चों लाइट जैसी एंटर होगी किसी एंगल पर तो वो बेंड हो जाएगी। सर किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो वैसे मैं थोड़ा थोड़ा समझाता रहता हूँ, बट हाँ आप लाइट चैप्टर पढ़ने के बाद ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू द डिफरेंट मीडियम। बच्चे अगर डेंसर से रेयरर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। सर नॉर्मल क्या होता है? सर वापस बता दो। तो देख बेटा, नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोला जाता है।
तो सर अगर सरफेस ऐसा हुआ तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर किया है, बट हाँ फिर भी सरफेस ऐसा हुआ तो सर नॉर्मल ऐसे होगा, सर सरफेस ऐसा हुआ तो नॉर्मल ऐसे होगा। सर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? तो बच्चों परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल बनाना। कितने का एंगल बनाना? सरफेस से 90 का, यानी 90 का एंगल अगर सरफेस से कोई लाइन हम ड्रॉ करें, सरफेस ऐसे एंगल ऐसे, दिस इज 90, ये देखो सर सरफेस ऐसे एंगल ऐसे, सर सरफेस ऐसे एंगल ऐसे, बट बच्चों इससे नीचे सरफेस नहीं दिखा सकते, पूरा बेंड हो गया हूं मैं। अब आगे देख, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू द डिफरेंट मीडियम डेंसर से रेयर बेंड अवे। और बच्चे रेयर से डेंसर जाएगी तो सर रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो बेटा इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सर अब हम ये क्या समझेंगे सर स्कैटरिंग क्या होता है? बेटा 9th क्लास में तुझे ध्यान होगा, नहीं सर वो कोरोना के टाइम पे पढ़ी थी तो हमें कुछ ध्यान नहीं है, इसलिए मैं पूरा बताता हूं तेरे को कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। बेटा देख, जैसे ये ग्लास है, सर ग्लास कौन सा वाला? कुछ बच्चों के मन में आ रहा है, नहीं वो वाला ग्लास नहीं जो तुम सोच रहे हो, सर इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ ग्लास है बच्चे। तो ये ग्लास हो गया, ठीक है। अब सर हमने यहाँ पे टॉर्च रख दी। सर टॉर्च क्या होता है? अरे टॉर्च वो होता है जो लाइट जनरेट करे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो बेटा होगा क्या, अगर ये टॉर्च बिल्कुल सीधी लाइट देती है तो ग्लास में एंटर होगी और बिल्कुल सीधे लाइट निकल जाएगी। इफ इट इज क्लियर वाटर, और यू कैन से क्लियर और प्योर, वी कैन कॉल इट प्योर वाटर। तो प्योर वाटर तो लाइट बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, क्योंकि क्यों सर? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देख लाइट ऐसे, नहीं सर ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, तो देख ऐसे चलती है लाइट। नहीं सर हम तो सोच रहे थे ऐसे चलती है। अरे तू गलत नहीं सोच रहा, लाइट के 12th में जब तू आएगा तो तू ये पाएगा कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। लाइट हमें दिखाई नहीं देती, आधे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता कि लाइट हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरह से लाइट के कितने नेचर होते हैं? 2। जो तू एक पढ़ रहा है अभी वो तेरा सिर्फ रे नेचर है। कौन सा नेचर? रे नेचर। जब तू 12th में आएगा, जब तू साइंस पढ़ेगा, जब मैं तेरे को समझाऊंगा तो लाइट ऐसे भी चल रही होगी, उसको बोलेंगे वेव नेचर। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। कौन कौन से? रे नेचर और वेव नेचर। वेरी गुड, आजा। तो सर अभी हम लाइट रे नेचर पढ़े ना? हाँ बेटा अभी तू उतना पढ़ ले, तेरे लिए उतना ही काफी है। तो देख बेटा, तो ये आ गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट गई सर, सीधी निकल गई। सर अब हमने क्या किया कि ना इसमें, इस टम्बलर में पानी लिया और कुछ मिला दिया। सर क्या मिला दिया? तो हमने इसमें तेरे फायदे की चीज मिलाई। क्या? दूध, मिल्क। वी एड सम ड्रॉप ऑफ मिल्क, वी एड सम ड्रॉप ऑफ मिल्क, ड्रॉप ऑफ मिल्क। ठीक है बच्चे, हमने कुछ 2 या 3 बूंदे मिला दी मिल्क की पानी के अंदर, तो क्या होगा सर? तो बेटा वो पानी के अंदर उसको हमने घोल दिया। तो घोलने से क्या हुआ कि पानी, वो मिल्क जो है सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सारा लिक्विड जो है वो एक जैसा हो गया। ठीक है सर, हर जगह हो गए पार्टिकल? हाँ बेटा हर जगह पार्टिकल आ गए, बहुत बढ़िया, मजा आया सर। अच्छा सर इसको पीना है क्या? नहीं, इसको पीना नहीं है बच्चे। सर हम तो कुछ और सोच रहे थे, हमें पीने के लिए मिलेगा। अरे नहीं बेटा, तू यहाँ पे समझ, कंसेप्ट समझने आया है, तू पीने नहीं आया। अब सुन, तो बेटा अब यहाँ पर हमने वापस टॉर्च रखी। सर ये क्या है? सर ये टॉर्च है। बेटा ये लाइट तो कैसी जनरेट करेगी? बिल्कुल सीधी। क्यों सर? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। बट जैसे ही तू 12th में आएगा तो तेरे को एक और नया चीज जानने को मिलेगी कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, ऐसे ऐसे ऐसे। अब सीखेंगे, वो बात की बात है, अभी पहले हम इसको समझ ले अच्छे से। हाँ सर, तो बेटा होता क्या है कि मैं तेरे को यहां का एक छोटा सा व्यू दिखाता हूं, कैसे करके, जूम 8x
सर जूम 8x क्या होता है? अरे जूम 8x का मतलब होता है बेटा, जूम का मतलब बड़ा और 8x मतलब 8 गुना। सर 8 नहीं सर, मजा नहीं आया सर, थोड़ा और बड़ा, क्योंकि सर हम पार्टिकल्स की बातें कर रहे हैं और पार्टिकल्स बहुत छोटे तो दिखते ही नहीं है। 80x ले, अब तो दिखाई देंगे ना बेटा। अब देख, तो हम इस वाले हिस्से को स्टडी करने वाले हैं। ये रहे तेरे पार्टिकल टेढ़े मेढ़े। सर ये किसके पार्टिकल है? ये मिल्क के पार्टिकल है। सर वाटर के कहां गए? बेटा वाटर के पार्टिकल ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो उनके पार्टिकल बनाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल अगर ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उसमें से पार चली जाएगी। और ये मिल्क के पार्टिकल, जो कुछ पार्टिकल्स हैं सर, ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं? वैसे तो तुझे 9th क्लास में पता होगा, दीज आर कॉल्ड कोलॉइडियल सॉल्यूशन। कोलॉइडियल सॉल्यूशन सर, इसके पार्टिकल कितने बड़े होते हैं बेटा? 1 नैनोमीटर से लेकर 10 की पावर 3 या 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर। सर ये नैनोमीटर क्या होता है बेटा? नैनोमीटर का मतलब होता है 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। सर ये तो बहुत बड़ा है। अरे नहीं, ये बहुत छोटा है, क्योंकि यहां पावर किसकी आ रही है? -9। जब भी पावर माइनस में आए वो बहुत छोटी होती जाती है। -9 छोटा कि -10? रियल नंबर पढ़ा है ना बच्चों, रियल नंबर लाइन। हाँ, तो -9 और -10 और छोटा मैंने कल के वीडियो लेक्चर में सिखाया था, एंगस्ट्रॉम, सिखाया था नैनोमीटर, तो वो आप देख लें, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे हुआ क्या कि जब हम जूम करके देख रहे थे, सर कितना गुना जूम किए थे? सर हम 80x किए थे। क्या 80x? हाँ सर, देख लाइट आई, यहां टकराई और ऐसे चली गई। सर ऐसी क्यों गई? अरे बेटा यहां तो यहां चली गई, यहां तो यहां चली गई। सर इस पे भी तो टकराई होगी, हाँ वहां चलेगी। सर उस पे भी तो टकराई होगी, हाँ वहां चलेगी। सर इस पे, हाँ वहां चलेगी। सर इधर आ गई। तो बेटा क्या हुआ कि लाइट टकरा कर बिखरने लगी। बिखरना मीन्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। स्प्रेड आउट इन all directions, that is known as scattering of light. Means when a light enters into the glass and the glass has a colloidal solution. So colloidal means the liquid solution which contain the nanoparticles, which when the light incident on the particles, then it will scattered in all direction, all possible direction, हर तरफ जाने लगी। सर क्यों जाने लगी? क्योंकि इनफाइनाइट पार्टिकल्स थे, 1 2 नहीं थे, कितने थे? इनफाइनाइट। तो सब इधर उधर 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 उधर, तो ये हमें क्या दिखेगा? चमकता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा? चमकता हुआ। तो बेटा ये क्या हो रहा है? तो चमक क्यों आ रही है? सर इसमें हम रास्ता देख पाएंगे क्या लाइट का? हाँ बेटा, इसमें सर इसमें नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल थे, ट्रांसपेरेंट थे। बच्चे मैं इसलिए इतना डीप में समझा रहा हूं ताकि तेरे को एक एक चीज समझ में आ जाए। तो बच्चे यहां पे क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट थे सर, सारे के सारे निकल गए। सर यहां क्या हुआ? सर यहां पार्टिकल्स थे बहुत सारे। सर क्या उनकी शेप भी थी? हाँ सर वो अलग अलग एंगल पर थे। हाँ बेटा, कहीं पर भी कोई हो सकता है। सर ये हमें दिखाई कैसे दे रहे हैं? बेटा हम जूम करके देख रहे हैं, 80 टाइम्स बड़ा करके देख रहे हैं, तब जाकर हमें वो छोटे छोटे नन्हे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा उनसे टकरा टकरा के लाइट ऐसे जा रही है। तो इस लाइट को जो हर तरफ भेजे, हर तरफ, उसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मींस अब तुझे क्लियर हो गया होगा, जब लाइट ऐसे जा रही हो, यहां दूसरा मीडियम हो, ऐसे घुसे और ऐसे चली जाए, तो बेंडिंग ऑफ लाइट, इट मींस रिफ्रैक्शन। सो लाइट जाए और ऐसे 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 हर जगह बिखर जाए, दैट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर तुझे ये समझ में आ गया है तो आगे के फिनोमेना तेरे को बेस्ट समझ में आ जाएंगे। तो बेटा ये चीज नोट कर लो। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं। द मोशन ऑफ light ray after entering the motion of light ray in all directions. सर डायरेक्शन, हाँ बेटा, DRITCTION डायरेक्शन। ये तुम्हें मुझे लग रहा है वहां पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, मुझे दिख रहा है। तो बच्चे मैं दोबारा बोल रहा हूं, द मोशन ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन by incident on a particle
of the medium, the motion of a light in all direction by incident on a particles of the medium। और सर थोड़ी सी आसान और लिखवा दो, तो सर थोड़ी सी आसान और लिख दो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, मेरा डस्टर बहुत अच्छा है बच्चों, दिस इज माय डस्टर। अब देख थोड़ा सा और अच्छा लिखो शॉर्ट में, चल ठीक है सर, ब्लू पेन से ही लिखो। हाँ सर उधर मत लिखो, उधर हमें दिखाई नहीं देता, तो देख इधर लिख लेते हैं। स्कैटरिंग मिटा दिया है मैंने, ये भी मिटा दिया है मैंने, ठीक है बेटा। बेटा वहां रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है। सर आप बोर्ड को उठा के वहां लगा दो। अरे भाई एक बार लगा है बड़ी मुश्किल से, इसको वहीं लगे रहने दो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आपको समझ में आ गया होगा स्कैटरिंग मतलब कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो बच्चों इसका रीजन लिखते हैं, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, डार्क मार्कर ले लेता हूं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो लाइट scattered in all possible directions with the help of certain kind of medium is called scattering of light, is called scattering of light। लिख ले। तो लाइट का बिखर जाना हर तरफ, लाइट का बिखर जाना, सर इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, हाँ बेटा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब बच्चे मैं कल की वीडियो में स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अलग डिस्कस करूंगा और आज रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन को डिस्कस करूंगा। तो सर क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? हाँ अब तो समझ में आ गया है। लिख लो जल्दी से, मिटाने जा रहा हूं। 1 2 3, नहीं लिख पाए तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो 1 2 3। ओके तो सर आज हम क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही पढ़ने वाले हैं? हाँ बेटा। सर यही क्यों? क्योंकि बेटा एक एक करके पढ़ेंगे, हमें अच्छे से समझना है, हमें टाइम पास नहीं करना है यहाँ चैनल पर। मेरी कोशिश फेल नहीं होनी चाहिए। फेल मतलब समझ रहे हो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हें मजा आना चाहिए कि हाँ यार यो सही पढ़ाया भाई। अब देख रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो देख सर रिफ्रैक्शन मतलब शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट। बच्चों तुम्हें एक बात बताता हूं कि अभी तुम्हें 10th में सिखाया जा रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट, while it is passing through one medium to another। बट 12th में पता है एक और फिनोमिना है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। उसमें बिना मीडियम चेंज होते, उसमें मीडियम चेंज नहीं जरूरत है, लाइट अपने आप बेंड हो जाती है हवा में ही। है सर ये क्या है? सर आगे सीखेंगे, 12th में आओ मैं सिखाऊंगा, जब तक तो मैं 12th के वीडियो भी बना दूंगा। तो अब समझो बेंडिंग ऑफ लाइट, अभी तो तुम ये समझो कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है व्हेन द लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लूं बेटा, ये सब मार्कर चल नहीं रहे अच्छे से। अब आया है सही मार्कर, तो देखें बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा सर, तो पहला फिनोमेना ले रहे हैं वाई stars appear higher than their actual position। सर हिंदी में समझाओ बेटा, अभी तो कुछ समझाया नहीं, अभी तो स्टेटमेंट लिखी है, अब समझाऊंगा तेरे को। ठीक है, देख स्टार अपीयर हायर। सर ये क्या बात हो गई? सर ये हमें तो समझ में नहीं आया। देख अब आएगा। तू कहाँ रहता है? सर मैं अर्थ के अंदर रहता हूँ। अबे अर्थ के अंदर तो चूहे रहते हैं बेटा तू अर्थ के ऊपर रहता है, ये अर्थ है। ठीक है सर, मजा आ गया। सर अर्थ के ऊपर रहते हैं, ये तो हमें आज पता चला तो कोई बात नहीं। तुम कहाँ रहते हो बच्चों? अर्थ के ऊपर। और यहाँ पर क्या होता है बेटा? ये क्या चीज है? सर ये क्या है? ये है एटमॉस्फेयर। क्या है बच्चे? एटमॉस्फेयर।
सर हमने तो एटमॉस्फेयर 4 पढ़े थे बेटा, चारों को मिला के मैंने एक बना दिया है। सर 4 बनाओ ना अलग अलग। तो देख ज्योग्राफी भी गलत नहीं है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा अपने आप। सबसे ऊपर वाला होता है बेटा आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर सबसे कम डेंसिटी। सर डायग्राम बना ले क्या? हाँ बना ले। जैसे जैसे हम यूं जाते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, यहां लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस when we go towards the earth, यानी अर्थ की तरफ जाते हैं अगर बाहर से, फ्रॉम स्पेस से अगर अर्थ की तरफ जाएंगे तो बेटा डेंसिटी कम होगी। सर दूसरे कलर से लिखो। हाँ बेटा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। डेंसिटी डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे जाओगे तो डेंसिटी क्या होती है बेटा? कम होती। ओ सॉरी है, गलत लिख दिया बच्चे, इंक्रीजेस। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। सर करेक्शन अब हमें जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि हमने थोड़ी सी गलती करी और हमने लिख लिया था सर, अब हमें करेक्शन करना पड़ रहा है। इसका मतलब हमें अब अच्छे से याद रहने वाला है। इंक्रीज। तुम्हें पता है बच्चों, जब तुम ठोकर खाते हो ना तो तुम्हें ज्यादा अकल आती है, तो यहाँ ठोकर थी, ठीक है। अब देख डेंसिटी इंक्रीजेस, सर ऊपर से नीचे आएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। हाँ बेटा सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी? सर सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है बेटा नीचे वाले एटमॉस्फेयर की, उससे कम ऊपर, उससे कम ऊपर और सबसे कम और ऊपर। सर डेंसिटी कम होती जाती है। हाँ ये कंसेप्ट है बच्चे, है ना। अच्छा सर ऐसा क्यों होता है? अरे बहुत सारी साइंस है, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर फिर तुम समझ गए ना, भारी लगेगा। तो बस आप ये समझ लो डेंसिटी तुमसे इतना कोई नहीं पूछे क्यों। वैसे मैं बताने को सब बता सकता हूँ, बट अभी जो 10th का है वही बता रहा हूँ। तो डेंसिटी इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बेटा तेरा स्टार यहाँ पर है। सर ये क्या था? ब्लू स्टार है। हाँ बेटा ब्लू स्टार। तो देख अब ये ब्लू स्टार क्या करा? लाइट भेजा ऐसे करके। ये लाइट तो सर इधर चली जाएगी। अरे नहीं, ये लाइट जैसे इसमें एंटर होगी यहाँ हमें क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? नॉर्मल। ये बेंड होगी थोड़ी सी। अच्छा सर, फिर ये थोड़ी और ज्यादा। अच्छा सर, फिर थोड़ी और ज्यादा। अच्छा सर, फिर थोड़ी और। देख कहाँ पहुंच गई बेंड होते होते? तेरी आंख में। इन योर आईज, इन योर आईज। तो सर ये क्या हुआ? ये बेटा देख ऊपर से ऊपर रेयरर है, नीचे डेंसर है। सर इसकी और इसकी बात करें तो ये रेयरर है, ये डेंसर है। सर इसकी और इसकी बात करें तो ये रेयरर है, ये डेंसर है। तो व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम मल्टीपल रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, then it will bends towards the normal always. Due to that, light bends and takes a curvy linear path, and because of that, it enters into your आंख। अच्छा तो सर अगर हम इसको अगर इसको बढ़ा दें, जो हमारी लाइट एंटर हुई है, तो वो ऐसे जाएगी। स्टार तेरे को असली में कहां अपीयर होगा? यहां पर। स्टार तेरे को कहां अपीयर होगा? क्योंकि सर यहां के लिए हुआ सर? अरे बेटा यहां स्पेस है, स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो वहां कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो बेटा सीधा तेरे को क्या लगेगा? सीधा। तो बेटा ये जो तेरे को लग रही है पोजीशन, इसको कहते हैं एपरेंट पोजीशन। क्या बोलते हैं? एपरेंट पोजीशन। सर ये क्या बीमारी है? अभी सिखाऊंगा। दिस इज एक्चुअल। Actually, the star is on this position, but we observe or we feel that the star is on this position. So this position, देख बच्चे देख, मैं तेरे को सिखाता हूं। पहले अपरेंट वर्ड का भारी मतलब समझ ले। अच्छा सर क्या है? सर ये क्या है बताओ, बोलो। सर टम्बलर। अरे नहीं, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है बच्चे। सर मैं यहाँ खड़ा था, सर यहाँ पर एक वेइंग मशीन लगी हुई थी, मैंने अपना वेट मेजर किया और मेरा वेट आया 80 किलो। तो बहुत भारी आदमी है इसका मतलब। तो बहुत आदमी नहीं तो बहुत भारी बच्चा है, 80 किलो। अच्छा सर यहाँ पे क्या भरा हुआ है? सर पानी। हाँ बेटा। और तू इसके अंदर कूद गया।
और यहाँ पर भी एक वेइंग मशीन लगी हुई थी और उसने तेरा वेट बताया कितना 65 केजी। तो बच्चे तेरा 80 केजी से 65 केजी हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि तेरा वजन घट गया? नहीं। अरे मतलब तू हल्का हो गया। हल्के का मतलब समझ गए, पानी नहीं बढ़ा रहे हम। हल्के का मतलब तेरे को अपना वजन कम लगने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायंट फोर्स लगता है बेटा पानी में। 9th क्लास सर हमने पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, अभी लेक्चर डालूंगा, 9th के भी डालने शुरू कर दिया, उस पर देख लेना। तो ऊपर की तरफ क्या लगता है? बायंट फोर्स। ड्यू टू दैट तेरा असली वजन कितना है? 80 केजी, बट तुझे फील कितना हो रहा है या मशीन को कितना फील हो रहा है? 65 केजी। तो इसका मतलब क्या है कि तू हल्का हो गया? नहीं सर हम हल्के नहीं होते सर स्विमिंग पूल में। हाँ ठीक है, तो 65 केजी हो गया तेरा। अब सर क्या करें? तो बेटा 65 केजी, ये जो तुझे फील हो रहा है इसको बोलते हैं एपरेंट वेट। क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट। एपरेंट वेट। तो ये एपरेंट वेट है, मतलब जो तुझे फील हो रहा है। इट इज मिथ। मिथ नहीं सर, अच्छा वर्ड नहीं सर, और अच्छा वर्ड लो। तो बेटा तुम कमेंट कर देना इस पे कि कोई एक वर्ड बताना कि हाँ नकली। नहीं सर मजा नहीं आया, नकली नहीं सर। चलो तो मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगा। जो बच्चे सुन रहे हैं वो मुझे कमेंट कर देना कि मैं इसको क्या बोलूं, जो मुझे समझ गए कि असली वेट तुम्हारा 80 केजी है बट यहां पर फील हो रहा है 65 केजी। तो मुझे कमेंट में बताना कि इसको क्या बोलेंगे, नकली, ट्रू, फॉल्स, मिथ। तो वो सब मुझे बताना। तो बच्चे यहाँ पे वेट कम हुआ बायंट फोर्स की वजह से, ठीक है सर। अच्छा तो तुझे पता चला इसको बोला गया बच्चे एपरेंट वेट। क्या बोला गया? एपरेंट। सर मैंने लिख दिया है यहाँ, पहले आपने लिख दिया, ठीक है। एपरेंट वेट। एपरेंट मींस, वैसे तो मुझे पता है बट हाँ मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं तो मुझे रेस्पॉन्स करके बताओ। तो एपरेंट मतलब वो होना जो असली में है नहीं बट हमें लगना। तो बेटा असली में स्टार यहाँ था, हमें लग रहा है यहाँ अपेरेंट पोजीशन। क्या तो समझ में आ गई? एपरेंट मतलब हमें लग रहा है बट असली में स्टार वहां नहीं है, उससे नीचे है। सो द आंसर इज, बच्चों इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम द स्पेस फ्रॉम द स्टार and it get face multiple refractions because the density of sphere is continuously increases, so the light comes from the star is bends continuously towards the normal. Due to that it follow a curvy linear path and it enters our eye. If we expand the light in a straight line in opposite direction, so we get the apparent position of star which seems higher as compared to the actual position. This all phenomena is known as why stars appears higher than their actual position. हाँ ना बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा या इसी में कंटिन्यू करूं? बच्चों देखो मेरी बात सुनो, मैं अगला ही बना रहा हूं जस्ट क्योंकि आपको ब्रेक मिल जाएगा 28 मिनट पढ़ के, खट से दूसरा समझ लेना। बट मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको हर एक टर्म का मीनिंग समझ में आए, और अगर आपको समझ में आया तो आप सब जगह इसको शेयर और लाइक कर दो। नहीं समझ में आया कुछ भी तो रहने दो।